अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की ये डेरिवेशन डिराइव करनी है, कैसे करते हैं। मैं आपको इसके डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें क्या बताया गया हमें। ये हमारे पास हमारी अर्थ है, ये इसका रेडियस है, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हमारे पास अर्थ का मैस है। यहाँ से हम लोग लेते हैं एक पॉइंट, ये हमारे पास है r1 डिस्टेंस है, ये r1 हमारे पास डिस्टेंस है, ये अर्थ का रेडियस है। r1 डिस्टेंस है, और दूसरी बॉडी हमारे पास जो दूसरा डिस्टेंस है हमारे, इसके पास लेते हैं r2। ये हमारे पास r1 हो गया, और ये दूसरा डिस्टेंस हमारे पास r2 है। और जो हमारे पास इनके बीच का जो डिस्टेंस आएगा r1 और r2 का, उसको हम लोग बोलेंगे r, मतलब r डेल्टा r लिख देंगे। मतलब r2 को जब r1 माइनस r1 करेंगे, वो हमारे पास इनके बीच का डिस्टेंस आएगा। ये हमारे पास पॉइंट 1 हो गया, ये पॉइंट 2 हो गया। अप टू यहाँ से हमारे पास ये n-1 अप टू इन्फिनिटी n, ये हमारे पास n है, और ये n-1 इन्फिनिटी है। अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं डेल्टा r को। डेल्टा r इज इक्वल टू हमारे पास होगा r2 माइनस r1। मतलब ये जो r1 है डिस्टेंस, r2 डिस्टेंस है, इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे r2 को r1 से, हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा इसके बीच में। मैं बताता हूँ ये हमारे पास डिराइव किस तरह हुआ है। जिससे डेल्टा r है हमारे पास प्लस r1 करेंगे, हमारे पास r2 आएगा। ये डेल्टा r है, और r1 को हम लोग जब ऐड कर देंगे, हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस r2 का आ जाएगा। फिर हम लोगों का सिंपल यही फार्मूला बन जाएगा, डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ये हमने डिराइव कर लिया इसको। और जो ये r1 है और ये r2 है, इनके बीच का जो हमारे पास ये एवरेज है, इसको हम लोग r बोलेंगे। जब हम r1 प्लस r2 को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, उनके जो एवरेज होगा हमारे पास वो आ जाएगा। हम लोग ये लेते हैं r एवरेज इज इक्वल टू r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। इनका ये एवरेज होगा। जिस तरह ये r1 है हमारे पास, ये r2 है, और ये हमारे पास जो इसका एवरेज करेंगे डिवाइड बाई 2 करके, जो इधर हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा, ये r हमारे पास होगा। टोटल डिस्टेंस हम लोग समझ लें इसका। आगे हम लोग r एवरेज में r2 की वैल्यू को पुट कर देंगे। r1 हम लोगों ने r2 यहाँ पे क्या निकाला था, डेल्टा r प्लस r1, ये हमारे पास r2 है, इसकी वैल्यू ये है। हम लोग इसमें सिंपल पुट कर देंगे, r1 प्लस डेल्टा r हमारे पास आएगा। r इज इक्वल टू हमारे पास r1 प्लस r1 करेंगे, हमारे पास आएगा 2r1, इधर भी डिवाइड है, डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 2 होगा, प्लस डेल्टा r। अब हम लोग ये जो r है, ये 2r1, इसके नीचे अलग 2 लिख देंगे, 2r1 2 प्लस डेल्टा r2। हमने ये 2 को अलग अलग इनके नीचे लिख दिया। ये 2 इस 2 के साथ काट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r1 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2। अब हम लोग इनका स्केयर ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को रेडियस चाहिए। स्केयर लेंगे, हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। हम लोग इसका स्केयर ले लेंगे, r स्केयर इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइड बाई 2 का होल का स्केयर। स्केयर लेंगे, हमारे पास स्केयर का जो फार्मूला होता है, हमारे पास ये होता है a स्केयर प्लस 2ab प्लस b का स्केयर। अब हम लोग इसका स्केयर ओपन करेंगे, r स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर प्लस हमारे पास आ जाएगा 2r1 डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 का होल स्केयर। फर्दर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, r स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर, ये 2 हमारा इस 2 के साथ काट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा r1 डेल्टा r प्लस ये हमारे पास फर्दर सॉल्व होगा, हमारे पास आएगा डेल्टा r का स्केयर डिवाइड बाई 4। और हमारे पास ये जो डेल्टा r स्केयर है और ये 4 है, हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको r स्केयर और डिवाइड बाई 4 करेंगे, हमारे पास ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी। इसीलिए हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे, हम लोग इसको आगे लेंगे ही नहीं। अब आगे हम लोग और सॉल्व करते हैं, r स्केयर इज इक्वल टू r1 का स्केयर प्लस r1 डेल्टा r हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ये जो हमारे पास डेल्टा r है r2 माइनस r1 के इक्वल हम लोग
इसकी जगह हम लोग ये डेल्टा आर की जगह ये लिख देंगे R2 माइनस R1। हम लोग फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा R का स्क्वायर इजकल टू R1 का स्क्वायर प्लस हम लोग इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, R1 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और R1 को R1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा R1 R2 प्लस R1 का स्क्वायर। हमारे पास ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस हो गई। हम यहाँ पे हमारे पास माइनस का निशान है ना, R1 R2 माइनस R1 का, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा हमारे पास स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है ये प्लस का, ये वाला प्लस का, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो रेडियस है R स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा R1 R2। ये हमने डिराइव कर दिया। आप लोगों की बुक में ये लोगों ने डायरेक्ट वैल्यूज़ इसकी पुट कर दी हैं R1 R2 की। यहाँ पे जो इन्होंने डेरिवेशन की है इन लोगों ने बिल्कुल सिंपल किया, पर ये असल डेरिवेशन उसकी ये जो आपको स्टेप बाय स्टेप की ये जो आपको समझ आएगी। अगला हमें उन्होंने बताया हुआ टोटल वर्क डन हम लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ से 1 से पॉइंट से, ये 1 पॉइंट है, यहाँ से 2 तक हमारे पास कितना टोटल वर्क डन आएगा। पहले हम लोग को ले लेते हैं W इज़ इक्वल टू हमारे पास वर्क डन क्या होता है FD, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे वर्क डन के इक्वल होती है। ये हम लोगों के पास जो फोर्स होगी, फोर्स हमारे पास ये जो इस पे ग्रेविटी एक्ट हो रही है ना, ये ऊपर जा रहा है, जो फोर्स है न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ हमारे पास लगेगा। हमारे पास जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ होता है वो हमारे पास होता है G मैस ऑफ अर्थ M डिवाइड बाय R का स्क्वायर। और जो D है हमारे पास, ये हमारे पास डिस्टेंस है, ये जो हमारे पास है D, ये जो R1 है हमारे पास, ये टोटल हमारे पास का डिस्टेंस है। हम लोग इसको किससे डोनेट करेंगे, डेल्टा R। और ये जो हमारे पास बॉडी है ये ऊपर अपवर्ड मूव कर रही है और उसकी जो फोर्स है ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसको अपनी तरफ खींच रही है। इसका एंगल यूँ बनेगा ना, ये हमारे पास एंगल कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एंगल ये यूँ बन रहा है, वो ऊपर जा रही है, नीचे उसको फोर्स खींच रही है, 180 डिग्री बनेगा। हम लोग यहाँ पे ले लेंगे कॉस 180 डिग्री, FD के साथ भी हमारा कॉस थीटा आता है। आगे हम लोग इसको फर्दर वर्ड सॉल्व करेंगे। R स्क्वायर की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो हम लोगों ने डेराइव की थी, GMEM। R स्क्वायर की जगह हमारे पास आएगा R1 R2, डेल्टा R हमारे पास है, डेल्टा R हमारे पास ये आया था R2 माइनस R1। हम लोग इसकी जगह ये लिख लेंगे R2 माइनस R1 कॉस 180 डिग्री हमारे पास क्या होगा -1। एक ये भी हो सकता है यहाँ पे ये जो हमारे पास इस पर फोर्स लग रही होगी, वर्क डन होगा, वो नेगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, ग्रेविटी हमारी तरफ खींच रही है, वो नेगेटिव होगा। और ये 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, वो ऊपर जा रही है, और फोर्स एक नीचे हो रही है, जो एंगल बनेगा 180 डिग्री बनेगा। आगे हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस इस G के साथ हमारे पास आ जाएगा -G मैस ऑफ अर्थ मैस R1 R2, यहाँ पे R2 माइनस R1। आगे हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो टोटल वर्क डन है ना, ये 1 से लेकर 2 पॉइंट तक है, 1 से 2, जो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं, हमें कितना टोटल वर्क डन लगेगा। यहाँ पे हो गया -GMEM। हम लोग इसको यहाँ पे लिखा रहने देते हैं और इसको इसके नीचे ले आते हैं। हमारे पास आ जाएगा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। अब W1 से लेकर 2 तक हमारे पास आ जाएगा -GMEM। R2 के नीचे हम लोग ये अलग लिख लेते हैं और R1 के नीचे भी ये अलग लिख लेंगे हम लोग। R2 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 लिख देंगे हम लोग, R1 R2। ये वाला R2 ये इस R2 से कट जाएगा और ये R1 इस R1 से काट जाएगा। हमारे पास जो वर्क डन लगेगा 1 से 2 पॉइंट तक हमारे पास आएगा -GMEM 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये हमारा पॉइंट 2 तक लगेगा। और जो हम लोग ने पॉइंट 2 से 3 लेंगे वो भी हमारे पास इसी तरह आएगा। हमारे पास आ जाएगा W इक्वल 2 से लेकर 3 तक -GMEM। यहाँ पे 2 आएगा हमारे पास 1 बाय R2, क्योंकि 2 से 3 तक लेकर जाएंगे 1 माइनस R3, डिस्टेंस हो जाएगा R3 तक का कितना बना है। अब टू हम लोगों ने इन्फिनिटी लेकर जाना है। इन्फिनिटी में क्या होगा हमारे पास
WN-1 से लेके n तक, ये भी हमारे पास इसी तरह आएगा -GMEM 1 डिवाइड बाई n माइनस 1 डिवाइड बाई n। ये हमारा अप टू इन्फिनिटी वाला है। तो हमने टोटल वर्क डन किया है W1 से लेकर 2 तक प्लस W से 2 से 3 तक, इन सब हम लोग टोटल करके ऐड कर देंगे। जिस तरह हमारे पास W इज़ इक्वल टू टोटल वर्क डन हमारे पास क्या है, W1 से लेकर 2 को प्लस कर देंगे, W से लेकर 2 से लेकर 3 तक प्लस अप टू इन्फिनिटी WN-1 से लेके इन्फिनिटी तक, इन सब हम लोग को ऐड कर देंगे। W इज़ इक्वल टू W1/2 हमारे पास ये आया था -GMME R1 -GMME 1/R1 -1/R2, ये हमारे पास आया था 1 से 2 तक का डिस्टेंस। -GMEM डिवाइड आएगा हमारे पास 1/R1 -1/R2, ये हमारे पास इसका आ गया। अब हम लोग इसी तरह ये तीसरे को भी ऐड कर देंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, हमारे पास आ जाएगा प्लस, ये इसके से माइनस होगा, इसके अगले के साथ भी माइनस हम लोग इस ब्रैकेट में लिख लेंगे GMEM 1/R2 -1/R3। फिर इसी तरह हम लोग दोबारा कर देंगे प्लस माइनस माइनस हो गई है, ये माइनस है ये माइनस, नीचे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस हम लोग कर देंगे GMEM हमारे पास आ जाएगा इसका 1/RN -1 1/RN। n का मतलब है ये अब इन्फिनिटी पॉइंट है, हम लोग इसको इन्फिनिटी यू भी लिख सकते हैं। अब हम लोग -GMEM ये भी GMEM, जितने भी ये सारे हमारे पास कॉमन आ रहे हैं, हम लोग इनको एक साथ लिख लेंगे। -GMEM कॉमन ले लिया हमने, हमारे पास पीछे रह जाएगा 1/R1 -1/R2 प्लस 1/R2 -1/R3 अप टू इन्फिनिटी पॉइंट तक आ जाएगा हमारे पास 1/RN -1 -1/R∞IN। हमारे पास देखें जितने भी होंगे बीच में इनकी कटिंग होगी, 3 है आगे हमारे पास +3 आएगा, अप टू इन्फिनिटी है ये हमारे पास, हम लोगों ने बीच में ही लिखे, ये आपस में सारे कट हो जाएंगे। इससे पहले हमारे पास आएगा n-2 आ जाएगा इस तरह, फिर ये सारे आपस में कट जाएंगे। हम लोग इसको लिख लेंगे इस तरह -GMEM 1/R1 -1/R∞। इन्फिनिटी हम लोगों को इस तरह लिख लेते हैं कि इन्फिनिटी को हम लोग जैसे ही हमारे पास यहाँ पे छोटी सी हम डेरिवेशन कर लेते हैं, इन्फिनिटी हमारे पास ये कैसे आएगा 1/0 हमारे पास होता है इन्फिनिटी के इक्वल। अगर हम लोग यहाँ पे 1/∞ को लिखते हैं हमारे पास 0 के इक्वल होगा, जिससे 1/∞ है R∞, ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। हम लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पीछे -GMEM 1/R1। हमारे पास जो ये R1 है, ये तो हमारे पास टोटल R डिस्टेंस बनेगा, रेडियस जितना उसने कवर किया होगा, ये हमारे पास वो हम लोग इसको सिंपल R लिख लेंगे। हमारे पास आ जाएगा W इज़ इक्वल टू -GMEM 1/R, सिंपल ही लिख लेंगे। और ये अब इसके नीचे आ जाएगा W इज़ इक्वल टू -GMEM डिवाइड बाय R। हम लोग इसको बड़ा भी R लिख सकते हैं, आप छोटा भी लिख लें, एक ही माना जाएगा, हम लोग इसको बड़ा लिख लेते हैं। ये हमारे पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन है, इसका नेट वर्क डन इसका फाइंड किया कितना वर्क डन लगता है। ये हमारे पास इसकी ये डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं इसके पास एंड पॉइंट तक जाने में कितना वर्क डन लगेगा, वो इस फार्मूले से हमारे पास फाइंड होगा।